तो इस वीडियो में इस दोनों लैपटॉप का डिटेल कंपैरिजन करेंगे और वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन-सा लैपटॉप बाय करना चाहिए, जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट हो। तो यहाँ पे जो मैंने पहला लैपटॉप को लिया है वो है ऑनर मैजिक बुक X14 और दूसरा जो लैपटॉप है वो है ऑनर मैजिक बुक X16। यानी कि दोनों का दोनों लैपटॉप जो है वो ऑनर की तरफ से आती है, बस डिफरेंस इसमें थोड़ा-सा है और वो डिफरेंस क्या है इस वीडियो में हम डिटेल में आगे जानेंगे। तो बातें कर ले डिस्प्ले साइज का, तो इसमें जो पहला वाला लैपटॉप है X14 इसमें आपको 14 इंच का डिस्प्ले मिलेगा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, और दूसरा जो लैपटॉप है X16 इसमें आपको 16 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। तो डिस्प्ले के हिसाब से आप देख सकते हो कि इन दोनों में जो है वो डिफरेंस है। वहीं पे मैं अगर बातें करूँ रेजोल्यूशन का, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 9020 इंटू 1200 पिक्सल आपको X14 में भी मिलेगा और 9020 इंटू 1200 जो है X16 में भी देखने को मिलेगा। वहीं पे बातें कर ले टाइप ऑफ डिस्प्ले की, डिस्प्ले का डिस्प्ले यानी कि किस टाइप का डिस्प्ले लगाया गया है, तो दोनों में ही आपको आईपीएस डिस्प्ले जो कि फुल एचडी के साथ आती है वो देखने को मिलेगा, और दोनों ही लैपटॉप में आपको जो रिफ्रेश रेट है वो 16 हर्ट्ज का देखने को मिलेगा। इसमें तो 100% है कि 16 हर्ट्ज का जो है वो रिफ्रेश रेट है, पर बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि ये जो X16 है इसमें 144 हर्ट्ज का जो है वो रिफ्रेश रेट है, जो कि कभी-कभी इंटरनेट पे सर्च करने पे दिखाता है, जो कि गलत है। ये X16 एक और लैपटॉप है जो कि सिर्फ चाइना में जो है वो लॉन्च हुआ है। उसमें आपको जो है X16 में जो है वो 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले का जो ये जो है रिफ्रेश रेट है वो मिलता है। बाकी जो इंडिया में लॉन्च हुआ है X16 प्रो, तो उसमें आपको 16 हर्ट्ज का जो है रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बातें करूँ टच स्क्रीन का, तो दोनों में से किसी भी लैपटॉप में आपको टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं पे बातें कर ले ब्राइटनेस लेवल की, तो दोनों ही लैपटॉप में सेम टू सेम आपको 300 निट्स का जो है वो ब्राइटनेस मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा ब्राइटनेस होता है। बातें कर ले पीपीआई लेवल का, तो आपको जो है X14 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीपीआई मिल जाता है एज कम्पेयर टू X16 से, जो कि डिस्प्ले का जो शार्पनेस होता है वो थोड़ा सा अच्छा जो है वो प्रोवाइड करता है X14 लैपटॉप। बातें कर ले स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का, तो दोनों में ही आपको अप्रोक्सीमेटली सेम बॉडी टू स्क्रीन रेशियो देखने को मिलेगा। वहीं पे मैं बातें कर लूँ हिंज रोटेशन का, जो कि आजकल काफी सारे लोगों को जो फर्स्ट टाइम लैपटॉप बाय करता है उनको 180 डिग्री का जो हिंज रोटेशन होता है, जो कि पूरा फ्लैट हो जाता है, वैसा चाहिए होता है। तो इन दोनों में से किसी लैपटॉप में ऐसा फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा। 150 तक इसका जो है वो रोटेशन एंगल होता है, जो कि काफी हद तक जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो अगर आप नाइट को ऐसे बेड पे सोए से भी अगर यूज करना चाहते हैं लैपटॉप को, या अपने हिसाब से जो है स्क्रीन को 150 डिग्री तक जो है उसको टर्न कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये काफी होता है। बाकी एक्सपेक्ट रेशियो की बात किया जाए, तो यहाँ पे आपको 16:9 देखने को मिलता है, और यूट्यूब का जो होता है वो 16:9 होता है। तो उससे भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिलता है, जो कि काफी बेहतर है। और कलर गैमेट की बात किया जाए, तो दोनों में ही आपको 100 प्लस sRGB देखने को मिलता है, जिससे आपको जो है डिस्प्ले का स्पेशली जो कलर ग्रेडेशन होता है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव इसमें देखने को मिलता है। ये चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कि वो एडिटिंग करते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो फोटोशॉप यूज करते हैं फोटो एडिट करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि जो ग्राफिक डिजाइनर है उसमें जो कलर होता है उन लोगों को एकदम एक्यूरेट चाहिए होता है, एकदम टू द पॉइंट कलर चाहिए होता है, जो कि इस लैपटॉप में आपको जो है वो काफी अच्छे से देखने को मिलता है। अगर आप मूवी देखने के लिए भी यानी कि कंटेंट कंज्यूम करने के लिए भी इस लैपटॉप को यूज करते हैं, तब पर भी आपका जो कलर करेक्शन है वो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात किया जाए तो आई केयर टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल लैपटॉप में तो मस्टली यानी कि मोस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों को काफी चश्मा लग रहा है, जो कि ज्यादा से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं या ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम उनका होता है, चाहे वो लैपटॉप पे होता है या चाहे मोबाइल पे होता है। क्योंकि आपको भी पता है कि स्क्रीन से जो है काफी ब्लू लाइट आती है, जो कि आपके जो आंख होते हैं उसके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इस हिसाब से आपको ब्लू लाइट प्रोटेक्शन जो है वो मोबाइल में और लैपटॉप में होना ही चाहिए, जो कि एप्पल के लैपटॉप में स्पेशली या एप्पल के मोबाइल में प्री इंस्टॉल होते हैं, जो कि काफी अच्छा है। पर आजकल काफी लैपटॉप में भी देने लगे हैं, तो इस हिसाब से ये वाला लैपटॉप जो है वो आई केयर के लिए भी आपके आंखों के लिए भी काफी बेहतरीन होने वाली है। नेक्स्ट में बातें कर लो कनेक्टिविटी की, और उसमें भी बातें कर ले पोर्ट्स की, तो आपको इसमें एडवांस और आप कह सकते हैं कि जेन 2 का आपको यूएसबी 1 मिलेगा, और यूएसबी एक एक्स्ट्रा और मिलेगा जो कि जेन 1 का होगा। दोनों ही काफी फास्ट यूएसबी है, जो कि आपको 5 जीबीपीएस तक डेटा का जो ट्रांसफर है वो भी सपोर्ट करता है। वहीं पे मैं बातें कर लो एचडीएमआई पोर्ट का, तो ये भी काफी आपको यानी कि दोनों ही लैपटॉप में एक एक एचडीएमआई पोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप अपने
टीवी को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं 4K रेज़ोल्यूशन के साथ। बाकी एक जो मेरे को सबसे बुरा लगा कि ईथरनेट पोर्ट, क्योंकि आजकल जो है मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो जियो का वाईफ़ाई हो या फिर एयरटेल का वाईफ़ाई हो, तो वो वाईफ़ाई यूज़ करने लगे हैं। और उसमें अगर आप वाईफ़ाई यानी कि सॉरी ये जो जियो का फाइबर होता है या फिर एयरटेल का फाइबर होता है वो यूज़ करने लगे हैं, और इसको वो वाईफ़ाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो कंपनी जो क्लेम करते हैं वो कि 100 एमबीपीएस का आपको स्पीड मिलेगा, जो कि आपको वाईफ़ाई के थ्रू नहीं मिलता है। ये 100 एमबीपीएस का स्पीड जो है आप आपको तब मिलता है जब आप ईथरनेट केबल के थ्रू उसको यूज़ करते हैं। तो अगर मोबाइल में प्री इंस्टॉल होता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, पर आप इसको जो है ईथरनेट केबल को यूएसबी केबल के थ्रू जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। एक अलग से 700-800 रुपए में मिल जाता है यूएसबी टू ईथरनेट पोर्ट, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है जो कि लैपटॉप के साथ प्री इंस्टॉल आता है। तो मेरे को ये जो ईथरनेट पोर्ट नहीं दिए वो थोड़ा-सा इसका काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज लगा। बाकी हेडफ़ोन के लिए, माइक के लिए आपको जो है 3.5 एमएम का जैक इसमें देखने को मिल जाएगा। वहीं पे मैं बात कर लूँ चार्जिंग पोर्ट का, तो ये बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे यूएसबी सी पोर्ट देखने को मिल जाता है फुल फीचर के साथ। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइप सी है वो डाटा ट्रांसफर के लिए भी यूज़ होता है, टाइप सी जो है आपको चार्जिंग के लिए भी यूज़ होता है, टाइप सी जो है वो सी टू सी आपके पास अगर केबल है तो फास्ट चार्ज आपका मोबाइल भी यानी कि 2 एम्पीयर तक का फास्ट चार्जिंग का जो है वो सपोर्ट करता है। तो फुल फीचर आपको यूएसबी सी पोर्ट जो है वो देखने को मिलता है, और इस सी पोर्ट के थ्रू आप जो है पावर बैंक से भी अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है और ये दोनों ही लैपटॉप में देखने को मिलेगा। बात कर ले आपको वाईफ़ाई का, तो आपको 6 जो वर्ज़न है वाईफ़ाई का वो मिलता है, जो कि फिलहाल अब तक का बेस्ट है, क्योंकि सबसे बेस्ट जो है वो 6E लैप यानी कि वर्ज़न है वाईफ़ाई का, जो कि 6 से थोड़ा-सा जो है वो एडवांस है, पर फिर भी 6 जो है वो काफ़ी आपको अच्छा खासा रेंज प्रोवाइड कर देता है वाईफ़ाई का। और बात कर ले ब्लूटूथ वर्ज़न का, तो आपको जो है दोनों ही लैपटॉप में 5.1 का देखने को मिलता है। हालाँकि फिलहाल जो है वो ब्लूटूथ का वर्ज़न 5.3 चल रहा है, पर फिर भी आपको जो है 5.1 में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो ठीक ही है ब्लूटूथ का 5.1 वर्ज़न। और वहीं बात कर ले जो कि थंडरबोल्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर टाइप सी में दे दिया जाता है लैपटॉप में, तो इससे आपकी जो लैपटॉप है उसकी जो एक्यूरेसी होता है वो कम से कम 4 गुना तक बढ़ जाती है, चाहे वो डेटा ट्रांसफर में हो, चाहे वो चार्जिंग में हो, चाहे वो रिवर्स चार्जिंग में हो। वहीं पे बात कर ले वेबकैम की, तो दोनों ही लैपटॉप में आपको जो है वो 720 यानी कि जो एचडी क्वालिटी का होता है उसमें आपको जो है वेबकैम मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से क्वालिटी जो है मैंने इसको जो स्पेशली चेक किया हुआ है, मेरे पास ये वाले लैपटॉप है X14। तो मेरे हिसाब से इसका जो कह सकते हैं कि कैमरा क्वालिटी बहुत ही बेकार है। आप देख रहे होते हैं लेफ्ट में, तो आपको जो है रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप राइट में देख रहे हैं, तो बहुत ही बेकार कैमरा क्वालिटी है, तो इससे तो आप एक्सपेक्ट कुछ ना ही करें। और इसके जो एक X14 लैपटॉप ये प्रो है, और X14 जो आया हुआ था 2023 में, तो उसमें आपको जो है एक प्राइवेसी के लिए प्राइवेसी शटर कैमरा भी दिया गया था, यानी कि आप जब यूज कर रहे हैं वेबकैम को तो सही है, और नहीं है तो आप उसको फिजिकली जो है बंद कर सकते हैं। बाकी एसडी कार्ड तो ये मेरे को सबसे बेकार फंक्शन फंक्शन लगा कि ये नहीं दिया हुआ है। एसडी कार्ड रीडर तो देना ही चाहिए, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें होती हैं। और वीजीए पोर्ट जो है वो भी आपको नहीं दिया गया है। हालाँकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो होता है वो महँगे लैपटॉप में दिया जाता है। इससे आप जो है प्रोजेक्टर्स को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट मैं बातें कर लूँ प्रोसेसर के मॉडल का, तो आपको इंटेल का कोर i5 13420H, यानी कि ये जो है वो यानी कि हाई एफिशिएंसी वाला जो एच वर्जन होता है वो है। ये बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन आपको जो है एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा देता है आपके रिजल्ट में। और जनरेशन की बातें कर ले, तो फिलहाल अब तक का लेटेस्ट जनरेशन है जो कि 13th जनरेशन है। और नंबर ऑफ थ्रेड्स की बात किया जाए तो 12 है, और नंबर ऑफ कोर्स की बात किया जाए तो इसमें टोटल 8 कोर्स मिलेगा, जो कि 4 जो है वो परफॉर्मेंस कोर है, और 4 जो है वो इफिशियंसी कोर है। बाकी ये परफॉर्मेंस कोर और इफिशियंसी कोर किस काम आते हैं, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। वहीं पे मैं बातें कर लूँ सीपीयू फ्रीक्वेंसी का, तो आपको बेस स्पीड जो है वो 2.1 गीगाहर्ट्ज़ का मिलेगा, और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 4.6 गीगाहर्ट्ज़ का मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक काफ़ी स्पीड है, क्योंकि मैक्सिमम मैंने 4.8 तक ही देखे हैं, जो कि महंगे लैपटॉप्स में आते हैं 70-80 हज़ार वाले में। बाकी कैश मेमोरी जो है वो आपको 12 MB का दोनों में ही मिलेगा, और इसका जो काम होता है वो सीपीयू का फ्रीक्वेंसी जो होता है उसकी स्पीड कह सकते हैं, या फिर इफिशियंसी कह सकते हैं, परफॉर्मेंस कहते हैं, परफॉर्मेंस कह सकते हैं, उसको बिल्ड करने में काम आती है। तो जितना ज़्यादा कैश मेमोरी आपके लैपटॉप में होता है, सीपीयू की जो प्रोसेसिंग टाइम होती है उसको उतना ही रिड्यूस कर देता है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इनहेंस कर देती है। बाकी बातें कर ले आपको या इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, आपको जो है दोनों ही लैपटॉप में इंटेल का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आगे बात कर ले रैम साइज़ की, तो रैम आपको दोनों ही लैपटॉप में जो है वो 8-8 जीबी का मिलेगा, जो कि मैंने 8 जीबी का लैपटॉप दोनों में ही यहाँ पे लिया है। और इसमें जो है 16 जीबी का भी आता है, जिसको मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में कंपेयर करके दिखाऊँगा। तो दोनों ही लैपटॉप में आपको
8 जीबी का भी वर्जन मिलेगा और 6 जीबी का भी वर्जन मिलेगा। तो फिलहाल मैंने 8 जीबी के लैपटॉप को इसमें लिया है। बाकी रैम टाइप की बात कर ले तो LPDDR4 आपको इसमें मिलेगा और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4066 मेगाहर्ट्ज़ का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं लोगों के लैपटॉप खरीदते टाइम कि क्या हम फ्यूचर में रैम को अपग्रेड कर सकते हैं? तो दोनों में से किसी भी रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर आपने 8 जीबी वाला खरीदा है तो हमेशा के लिए आपका लैपटॉप 8 जीबी वाला ही रह जाएगा और अगर आपने 16 जीबी वाला खरीद रखा है तो आपका लैपटॉप जो है वो हमेशा 16 जीबी वाला ही रहेगा। आप 8 जीबी से 16 जीबी पे कभी नहीं मूव कर सकते और ना ही 16 जीबी से आप 32 जीबी पे मूव कर सकते हैं। ये जो है वो फिक्स है, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है। रैम को तो फ्लेक्सिबल देना चाहिए कंपनी को, ताकि ज़रूरत के हिसाब से लोग बाद में यानी कि फ्यूचर्स में उसको अपग्रेड कर पाए। और इसकी पहचान कैसे करना है? तो किसी भी लैपटॉप की जो लैपटॉप का रैम टाइप होता है उसमें आपको LPDDR4 या फिर LPDDR5 दिया गया है और उसके आगे अगर ये X लगा हुआ है ना तो समझ जाना कि वो जो है वो अपग्रेडेबल रैम नहीं है, यानी कि X का मतलब होता है कि रैम जो है वो फिक्स कर दिया गया है। बाकी बातें कर ले नंबर ऑफ रैम स्लॉट की, तो एक ही स्लॉट दिया गया है और उसमें भी आपको पहले से जो है प्री इंस्टॉल जो है वो रैम 8 जीबी का या फिर 16 जीबी का, जिस भी वेरिएंट में आप लैपटॉप बाय करते हैं वो प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगा, जो कि सोल्डर्ड होते हैं, उसको आप हटा नहीं सकते, बाद में खुद से लगा नहीं सकते। नेक्स्ट में बातें कर लो स्टोरेज टाइप का, तो स्टोरेज टाइप जो है दोनों ही लैपटॉप में आपको 512 जीबी का मिलेगा, चाहे आप 8 जीबी रैम वाले लैपटॉप खरीदे चाहे आप 16 जीबी रैम वाले लैपटॉप खरीदे, दोनों में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 512 जीबी का ही मिलेगा। ये जो है वो फिक्स है दोनों लैपटॉप में। और स्टोरेज टाइप की बातें करें तो एडवांस यानी कि यूँ कहें कि फास्ट जो अभी तक का है SSD का, जो कि पहले SATA आता था, अभी फिलहाल NVMe आता है जो कि फास्टेस्ट मेमोरी है और जनरेशन 4 का मिलेगा, जो कि अब तक का फास्टेस्ट है। वहीं पे मैं बात कर लूँ कि आप स्टोरेज को इम्प्रूव कर सकते हैं यानी कि अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं, तो बेशक आप कर सकते हैं। आपको एक एक्स्ट्रा स्लॉट जो है दिया गया है। एक में तो आपको पहले से 512 जीबी का जो है आपको लगा हुआ मिलेगा SSD और दूसरा एक और स्लॉट जो है वो खाली मिलता है, जिसमें आप या तो 512 जीबी का SSD लगा सकते हैं या फिर एक टीबी का SSD लगा सकते हैं। तो अगर आप 1 टीबी का SSD अलग से लगाते हैं और पहले से 512 MB यानी कि हाफ जीबी का दिया हुआ है, तो टोटल आपका जो है यानी कि सॉरी 512 जीबी का दिया हुआ है, तो टोटल आपका जो है वो 1.5 टीबी तक का भी जो है वो स्टोरेज इस लैपटॉप में सपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट मैं बातें कर लूँ बैटरी कैपेसिटी का, तो 60 वॉट आवर का आपको बैटरी मिलता है दोनों ही लैपटॉप में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और बैटरी लाइफ जो है आपको स्टार्टिंग से लेके यानी कि 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे से लेके 11.5 घंटे तक का भी जो है वो बैटरी लाइफ दे सकता है। तो ब्राइटनेस कैपेसिटी को हाफ रखा गया था और 1080p पे जो है वीडियो को चलाया गया था विदाउट इंटरनेट के। इंटरनेट से यूज करने से भी काफ़ी जो है वो बैटरी कंज्यूम होता है। तो सब कुछ बंद करने के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर आप लैपटॉप में 1080p का वीडियो कंज्यूम करते हैं हाफ स्क्रीन टाइम पे, तब आपको 11 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। अगर आप इसके अलावा और कुछ चीज़ें साइड में यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बाकी कोई और एप्लीकेशन ओपन है, ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, तो आपका बैटरी लाइफ जो है इससे धीरे-धीरे कम होता जाएगा। बाकी टाइप ऑफ बैटरी की बात करें तो दोनों में ही लिथियम पॉलीमर बैटरी दिया गया है और ये दोनों ही लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि 30 मिनट में आपको 45% तक चार्ज कर देगा और फुल चार्ज जो है वो 1.5 घंटे में दोनों ही लैपटॉप हो जाती है। नेक्स्ट मैं बातें कर लूँ कि ये बैटरी जो लगाई गई है इसमें वो फास्ट चार्जर को सपोर्ट करती है कि नहीं, तो मैंने पहले बताया कि दोनों फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। नंबर ऑफ सेल कितने हैं बैटरी में, तो 3 सेल बैटरी इसमें दिया गया है और पावर एडाप्टर जो आपको इसके साथ मिलते हैं तो उसमें जो है वो कितने पावर का चार्जर मिलता है। तो जैसे कि मोबाइल में आजकल आता है ना जो महंगे मोबाइल होते हैं उसमें 65 वाट का चार्जर मिलता है छोटा सा, तो वैसे ही 65 वाट का चार्जर आपको लैपटॉप के साथ ही मिलता है और यूएसबी टाइप सी पोर्ट भी मिलता है यानी कि केबल मिलता है जिससे आपको लैपटॉप को चार्ज करना होता है। बाकी कुछ एडिशनल फीचर की बातें किया जाए तो आपको इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप में जो है MS ऑफिस देखने को नहीं मिलेगा प्री इंस्टॉल। हालांकि आप जो है इंटरनेट से MS ऑफिस को जो ओरिजिनल वर्जन आता है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डेवलपर वर्जन आता है जो कि सबको फ्री में 1 साल के लिए मिलता है। तो वो कैसे डाउनलोड करना है, आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करना डेवलपर MS ऑफिस, तो वहाँ पे आपको कैसे डाउनलोड करना है वो दे दिया जाएगा बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल यानी कि जो कंपनी से आती है वैसा आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ फ्री में मिल जाता है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में आपको विंडो 11 मिलेगा जो कि फिलहाल अब तक का लेटेस्ट है और दोनों ही लैपटॉप में आपको बैकलाइट कीवर्ड मिलेगा, तो टाइपिंग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप नाइट में लैपटॉप यूज करते हैं तो इसमें आपको फुल साइज बैकलाइट कीवर्ड मिलता है और इसमें फुल साइज न्यूमेरिक बैकलाइट की यानी कि कीवर्ड जो है वो मिलता है।
तो ये जो साइड वाला पोर्शन होता है इसमें आपको 1 यानी कि 0 से लेके 9 तक का जो एक अलग से कीबोर्ड का आता है वो स्पेस दिया गया होता है, जो कि इस लैपटॉप में नहीं है। आपको 1 से लेके 9 तक यहाँ ही जो है वो प्रिंट यानी कि नंबरिंग दिया गया होता है, यानी कि कह सकते हैं कि छोटा नंबर होता है और इसमें जो है लार्ज नंबर दिया गया होता है। नेक्स्ट में इसके और फंक्शन की बातें कर लूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर है दोनों ही लैपटॉप में। यस, दोनों ही लैपटॉप में आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया होता है। इससे आप लैपटॉप को जो है ऑफ ऑन भी कर सकते हैं और इसी बटन में जो है आपको फिंगरप्रिंट दिया गया होता है, जिससे आप जो है लैपटॉप को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। वेट में जो है दोनों लैपटॉप में डिफरेंस है। X14 जो है 1.4 केजी का है और X16 जो है वो थोड़ा-सा ऑब्वियस बात है, लैपटॉप थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा-सा भारी भी होगा। बाकी नंबर ऑफ स्पीकर दोनों में ही 2-2 मिलेगा और दोनों में ही अच्छे खासे साउंड है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, सिंगल पर्सन के लिए सफिशिएंट साउंड है। अगर आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो वहीं पे अगर आप ग्रुप में करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्पीकर लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। डायमेंशन की बातें करें तो आप देख सकते हैं दोनों का डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थिकनेस की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.65 सेंटीमीटर, यानी कि यूँ कहें कि 16.5 का जो है आपको इसमें थिकनेस मिलेगा और वहीं पे थिकनेस की बातें कर ले तो 17.9 का थिकनेस मिलेगा, जो कि काफ़ी स्लिम बनाता है इस लैपटॉप को। नेक्स्ट मैं बातें कर लूँ बॉडी मटेरियल की, तो दोनों ही जो लैपटॉप है वो मेटल का बना हुआ है और एल्युमिनियम का बना हुआ है इसका पूरा पार्ट। और इसका जो बैक वाले पार्ट है, ये वाले जो पोर्शन की बातें करें, ये जो है वो प्लास्टिक का बनाया गया है। बाकी ऊपर के ये सारे पार्ट जो है वो मेटल एल्युमिनियम का बनाया गया है और लैपटॉप आपको एक ही कलर में देखने को मिलता है, वो है स्पेस ग्रे कलर। बाकी सारे और कोई वैरायटी कलर को नहीं मिलता है। और बिल्ड इन माइक्रोफोन की बातें करें तो दोनों में ही माइक्रोफोन मिलेगा, ड्यूअल माइक्रोफोन मिलेगा। आगे मैं बातें कर लूँ कि आपको लैपटॉप के साथ क्या-क्या मिलेगा, तो पावर अडैप्टर मिलेगा 65 वॉट का, जो कि मैंने पहले बोला था। पावर यानी कि टाइप सी केबल मिलेगा, यूजर गाइड मिलेगा और वारंटी कार्ड मिलेगा, जो कि लैपटॉप का 1 ईयर का वारंटी आपको देखने को मिल जाता है। सारे शहर में तो इसका जो है वो ब्रांच नहीं है, यानी कि यूके के सर्विस सेंटर नहीं है, पर कुछ मेजर सिटी जो है उसमें आपको इसका सर्विस सेंटर अब ओपन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बातें कर लूँ प्राइस का, तो आपको जो X14 लैपटॉप है वो आपको 54,990 यानी कि 55,000 में मिल जाता है। फिलहाल अब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 जुलाई को, तो उस दिन का मैं प्राइस बता रहा हूँ। प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय के साथ हो सकता है। और वहीं पे X16 की बात कर ले तो वो 52,000 रुपये में मिलता है। दोनों ही लैपटॉप का ओरिजिनल बाइंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं पे आपको 2024 का जो बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है उसका भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट को जरूर चेकआउट करें। सबसे लास्ट में बातें कर लेते हैं कि आपको जो है दोनों में से कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। तो मैंने जो इतने सारे चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं आपको, जो कंपेयर करके दिखाए हैं, तो ऑलमोस्टली दोनों ही लैपटॉप में सब कुछ जो है वो सेम है, बस 5 चीज़ें जो है वो डिफरेंस है। सबसे पहला स्क्रीन साइज, जिसमें आपको 14 मिलता है, X14 में 14 इंच का और X16 में 16 इंच का मिलता है, तो थोड़ा-सा बड़ा डिस्प्ले आपको इस वाले लैपटॉप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बातें कर लूँ तो आपको वेट भी आपको थोड़ा-सा हल्का मिलता है X14 में और वेट थोड़ा-सा भारी मिलता है आपको X16 में। पीपीआई लेवल की बातें कर ले तो आपको 14 में थोड़ा-सा अच्छा मिलता है, यानी कि ज़्यादा मिलता है और X16 में थोड़ा-सा कम मिलता है। और कीबोर्ड साइज़ की बातें करें तो आपको जो है इसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे आपको जो है 0 से लेके 9 तक जो यहाँ पे साइड में न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है वो भी आपको देखने को मिलता है, तो किसी-किसी के लिए बेनिफिशियल हो जाता है, जो कि ज़्यादा कैलकुलेशन वाले काम करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो उसके लिए ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं। और बाकी बाकी बातें कर ले प्राइस का, तो आपको थोड़ा-सा महँगा आपको X14 देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू X16 के। तो अब फाइनल आपको इन दोनों में से कौन-सा लैपटॉप बाय करना चाहिए? तो अगर आप जो है वो कंटेंट जो है वो बनाते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको जो है ये वाले बड़े वाले लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें एडिटिंग वेडिटिंग करना होता है, जिसमें आपको जो है बड़े स्क्रीन में ज़्यादा अच्छे से हो जाते हैं। पर वहीं पे अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाना होता है, तो कोई भी ऐसा काम जो कि आपको लैपटॉप को बाहर ले जाके स्पेशली करना होता है, बार-बार बाहर ले जाना होता है, तो उस केस में जो है आपको X14 लैपटॉप को कंसीडर करना चाहिए। बाकी इसको मैंने थोड़ा-सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना। बाकी इन दोनों लैपटॉप से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह के लैपटॉप और गैजेट के कंपेयर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।